Hello everyone. So today we will discuss about developing self awareness. So सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग होता क्या है. एज वी सी कि सेल्फ अवेयरनेस दो वर्ड से बना है, सेल्फ प्लस अवेयरनेस. सेल्फ यानी कि आप खुद और अवेयरनेस यानी कि आपको अपने बारे में कितनी नॉलेज, कितनी इंफॉर्मेशन वो है, यानी कि कितनी जानकारी आप अपने आप को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस. इन ऑर्डर टू हैव हेल्दी पर्सनैलिटी यू मस्ट हैव सेल्फ अवेयरनेस. अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनैलिटी हेल्दी हो तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना मैंडेटरी है. अगर आप सेल्फ अवेयर हो ही नहीं तो आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकती. हेल्दी पर्सनैलिटी क्या होती है? जो एनवायरनमेंट में ईजिली एडजस्ट हो जाती है, उसे कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए. रियलिटी में वो प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल है उन्हीं को एक्सेप्ट करती है. वो क्या होती है? एक हेल्दी पर्सनालिटी होती है. और अगर आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी पर्सनालिटी हो तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना नेसेसरी है. क्योंकि अगर आपको एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट होना है तो उसके लिए कम से कम आपको अपने आप को तो समझना आना चाहिए. जब आप अपने आप को समझोगे, अपने आप के बारे में जानोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट कैसे होगे. जितना ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर हो उतना बेटर तरीके से आप एनवायरनमेंट में एडजस्ट होगे और एक हेल्दी पर्सनालिटी बनोगे. Self-awareness is a combination of two words, self and awareness. It describe how much you know about yourself. कि ये self awareness क्या बताता है कि आप खुद के बारे में कितना जानते हो, खुद के बारे में आप कितना अवेयर हो. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस एंड हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ एंड मास्टर योर सेल्फ. ऐसा नहीं कि आप कितना जानते हो, अब आप ये जानते हो कि आपके कौन से इमोशन डोमिनेंट हैं. मान लो कि ऐसा इमोशन है कि आप बहुत जल्दी आप सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी आपको इमोशनल हो जाते हो, तो आप उसे कैसे कंट्रोल करोगे, ये भी सेल्फ अवेयरनेस है. कि आप कितने इमोशनल हो ये आप जानते हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो ये भी आप जानते हो. अपने आप को मास्टर कैसे करते हो, वो होती है सेल्फ अवेयरनेस. सो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? कि आप अपने बारे में कितना जानते हो और खुद को कैसे कंट्रोल करते हो, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन सेल्फ अवेयरनेस एंड इट लीड टू हेल्दी पर्सनैलिटी. कि खुद की हम सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को कंट्रोल तभी करेंगे जब हम खुद के बारे में अवेयर होंगे. अगर हमें अपने बारे में, हम अपने कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम अपने साथ डील कैसे करेंगे, अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे. सो सेल्फ मैनेजमेंट तभी होगी जब हम सेल्फ अवेयर होंगे. और वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है? एक हेल्दी पर्सनैलिटी में. एरियाज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और हाउ टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस. हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एरिया ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, या ये भी बोल सकते हैं कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप करें. सो हमें डिफरेंट चीज़ों से हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं. उसमें फर्स्ट है एक्सेसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, खुद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए. अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? Emotional intelligence means how better you understand you and others emotions. कि आप अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को कितने अच्छे से समझते हो एंड वर्क अपॉन इट, और उन्हें कैसे यूज़ करते हो. यानी कि आप कितना अच्छे से खुद के इमोशंस को समझ रहे हो, कितना अच्छे से दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हो. अगर आप किसी और के इमोशन को नहीं समझ रहे तो इट मीन्स यू आर लाइक, मीन्स अगर आपको लोग इमोशन लेस समझेंगे, क्योंकि आपको दूसरे इमोशन को समझोगे तभी लोगों को ये लगेगा कि हाँ आप अंडरस्टैंडिंग हो और वो आपसे अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे. अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो, दूसरों के इमोशन को नहीं समझते हो, तो ऑब्वियसली कोई अपनी बात आपके साथ शेयर करना पसंद नहीं करेगा. सो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है अगर हम सेल्फ अवेयरनेस चाहते हैं. अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस है तभी हम अपने इमोशंस को समझेंगे, और अपने इमोशंस को समझेंगे तभी तो हम खुद को समझेंगे. खुद को समझना मीन्स अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वही तो सेल्फ अवेयरनेस है. और एक कॉन्सेप्ट उसमें क्या है? हमारे इमोशंस भी है. बेटर यू आर अंडरस्टैंडिंग इन इमोशनल इंटेलिजेंस, बेटर योर अवेयरनेस विल बी. कि जितने ज़्यादा अच्छे से आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो, उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी सेल्फ अवेयरनेस है. हाउ टू मैनेज एन इमोशन एट वर्क प्लेस. कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है. ऐसे हम सुनते भी हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं, और वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में इमोशंस को यूज़ नहीं किया जाता. सो सबसे पहले क्या है? कोऑपरेशन एंड रिजॉल्विंग
कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर आपके इमोशंस कैसे मैनेज हो सकते हैं, कि अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बैटल है, तो आप उसे सॉल्व कर लो। ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी से झगड़े रखना सही नहीं है। और कोऑपरेशन यानी कि दूसरों के साथ कोऑपरेट करके चलो, जिससे आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा बेटर तरीके से बिल्ड होंगे। एम्पैथी यानी कि पुटिंग योर शूज इन अनदर, पुटिंग योर लेग इन अनदर शू। इसका मतलब क्या है कि खुद को किसी और की जगह पे रख के देखना, ये देखना कि सामने वाले ने अगर ये डिसीजन लिया है, तो इंस्टेड ऑफ कि क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, कि हम ये बोलें कि वो गलत है, उसने ऐसा कैसे ले लिया, इसकी बजाय हम खुद को वहाँ रख के देखें कि अगर हम उनके प्लेस पे होते तो हम क्या करते। उससे क्या होता है, एम्पैथी क्रिएट होती है और आप दूसरे को अच्छे से समझते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट होती है, क्योंकि तभी आप समझ पाते हो कि हाँ उन्होंने सही किया है या गलत किया है, जब हम दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखते हैं। एंड सेल्फ अवेयरनेस, कि सेल्फ अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब हमने देखा कि अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, खुद को समझना, और खुद के इमोशन को समझेंगे तभी तो हम खुद को समझेंगे। तो एक तो सेल्फ अवेयरनेस हो गया। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग एटीट्यूड, वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, यानी कि खुद की आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे तभी आप खुद को समझ पाओगे। अब एक ह्यूमन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आपका परसेप्शन, थिंकिंग, वैल्यूज, एथिक, इमोशन, इन सब चीज का एक पैकेज है, एक कॉम्बिनेशन है। और जब आप इन सब चीजों को समझ जाते हो तब आप सेल्फ अवेयर होते हो। You can generate self-awareness by properly understanding your attitude, values and priority, कि आपका एटीट्यूड यानी कि आप किसके बारे में क्या फील करते हो, उससे कैसे बातें करते हो, उससे कैसे बिहेव करते हो, वो आपका एटीट्यूड है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, यानी कि सबसे पहले आपके लिए कौन आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। जैसे आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी फैमिली है, आपकी एजुकेशन है, आपकी जॉब है, उन प्रायोरिटीज़ के बेस पे ही आप एडजस्ट करोगे और उन्हीं प्रायोरिटीज के बेस पे आप खुद को समझोगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो आप कैसे सेल्फ अवेयर हुए। सेल्फ अवेयर तो वही हुआ ना जिससे क्लियर है कि उसके एथिक्स क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है। इफ यू आर यूज टू अवेयर अबाउट योर एटीट्यूड, वैल्यू एंड प्रायोरिटी, इट मीन्स यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ। कि अगर आपको पता है कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, इसका मतलब आप खुद के बारे में अवेयर हो। वैल्यूज आर जर्नल बिलीफ इन लाइफ, कि वैल्यूज क्या है, जो हम मान के चलते हैं, जर्नल बिलीफ रिगार्डिंग लाइफ, कि जिनके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। हम बोलते नहीं कि ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है, ये हमारी वैल्यूज में नहीं आता, तो हम वर्क किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कि आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या डिसाइड करते हो कि ये चीज सही है, ये गलत है, ये गुड है और ये बैड है। अब वैल्यूज भी दो टाइप की होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज क्या होती है, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो है टर्मिनल वैल्यूज। एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती हैं, उस गोल को अचीव करने में जो आपकी हेल्प कर रही है, वो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। सो टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने के लिए जो आपकी हेल्प करती है उसे बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। देन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, कि आपका चेंज के टुवर्ड क्या एटीट्यूड है, ये जब आप समझते हो तभी आप खुद के बारे में अवेयर होगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, चाहे टेक्नोलॉजी मॉडर्न टाइम कितना ही आ जाए, उनकी थिंकिंग, उनका परसेप्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, वो खुद को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। और कुछ लोग ऐसा है कि जो टाइम के साथ बिल्कुल चेंज होना चाहते हैं, अगर कल कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो वो अपना ओपन माइंड रखते हैं, इतनी ओपननेस रखते हैं कि वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस आर ऑल्सो जनरेटेड बाय एक्सरसाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज, कि आपका चेंज के टुवर्ड क्या एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या है आपकी सेल्फ अवेयरनेस पता चलती है। कि आप जब आपको ये पता होगा कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं, तभी तो आप सेल्फ अवेयर होगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका चेंजेस के टुवर्ड क्या एटीट्यूड है तो आप तो सेल्फ अवेयर हो ही नहीं। इट मीन्स हाउ मच टू एक्सेप्ट एंड लर्न न्यू थिंग्स, कि आप कितने ईजिली नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो और कितनी जल्दी उन्हें सीखते हो। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बहुत रिगिड होते हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते, बिल्कुल डायनामिक नहीं होते, और जैसे उनकी थिंकिंग है, परसेप्शन है, वर्किंग है, डेली रूटीन है, वो वैसा का वैसा ही बनाए रखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भी आता है, नया आता है, उसे अप टू डेट रहना चाहते हैं, चेंज हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
कोई भी सेम नहीं होता, हर कोई एक दूसरे से कैसे ना कैसे करके अलग होता है, डिफरेंट होता है. नोबडी इज सेम एंड ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन. अब किस किस चीज़ में होता है, लोगों के परसेप्शन में, यानी कि उनके नज़रिए में, वैल्यूज़ में, एटीट्यूड्स में, एथिक्स में, बिलीफ्स में, हर चीज़ में, उनकी थिंकिंग में, मीन्स हर जगह से वो डिफ़र करते हैं. सबकी थिंकिंग सेम नहीं होती कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें सही हैं तो उन वही चीज़ें कुछ और लोगों के लिए वो गलत होंगी. कोई किसी और का फ़ैन होता है, कोई किसी और का फ़ैन होता है. किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट है, किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट नहीं है. कोई क्रिकेट से बहुत प्यार करता है, कोई बिल्कुल उसको हेटनेस तक पहुंच चुका है. सो ये सब क्या है, क्योंकि लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं. सबकी थिंकिंग अलग है, परसेप्शन अलग है, लाइक्स अलग हैं, डिसलाइक अलग हैं. और जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हो तभी आप सेल्फ अवेयर होते हो, कि आप ये समझते हो कि सामने वाला मुझसे कैसे डिफरेंट है, मुझ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सामने वाले में नहीं है, और सामने वाले में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझ में नहीं है. तो आप खुद को समझ पाते हो और सामने वाले को भी समझ पाते हो. फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू डिफरेंसेस आर इंडिविजुअल एज वेल एज सिचुएशन. कि इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं और सिचुएशनल फैक्टर भी होते हैं. इंडिविजुअल यानी कि आपका जेंडर क्या है, उस वजह से आप डिफरेंट हो. आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रीजन क्या है, ये आपको क्या बता रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं एक दूसरे से. अमेरिकन पीपल इंडियन से अलग होते हैं डेफिनेटली. ऐसे ही आपके सिचुएशनल, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्टेटस क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनके बेसिस पे भी आप क्या होते हो, आपके डिफरेंसेस होते हैं. आप जो हायर सीईओ के रोल अलग होते हैं और हमारे जो मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अलग होते हैं. तो दोनों का जो डिफरेंसेस, दोनों का रहने का तरीका, बिहेव का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है. सो अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे तभी तो हम अच्छे से डील कर पाएंगे. क्योंकि अगर हमें एनवायरनमेंट में डील करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, हम में क्या डिफरेंस है. उनको जब हम समझ जाएंगे तभी हम ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे. अ पर्सन हु अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर मोर सेल्फ अवेयर. कि जो लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हैं वो ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं. एंड लास्ट इज सेल्फ डिस्क्लोजर. सेल्फ डिस्क्लोजर मीन्स आप अपने आप को कितना डिस्क्लोज करते हो दूसरे के सामने. सेल्फ डिस्क्लोजर मीन्स हाउ मच यू डिस्क्लोज योर सेल्फ टू अदर्स. कि आप अपने बारे में कितना दूसरे को बताते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बारे में ज़्यादा बातें शेयर करना पसंद नहीं करते. वो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे खुद तक ही रखना चाहते हैं, अपने किसी और के साथ शेयर ही नहीं करते. एंड कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं कि कोई पूछता है तो बता देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीक्रेट रखना चाहते हैं. सो जितना ज़्यादा आप सेल्फ डिस्क्लोजर आपका अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर होगे. क्योंकि जब आप लोगों में शेयर करते हो चीज़ें तो आप अपने बारे में और ज़्यादा जान जाते हो. एंड हाउ मच यू टेल एंड टॉक अबाउट यूर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. जितना आप दूसरों के सामने अपने बारे में कितनी बातें करते हो, अपने बारे में कितनी बातें शेयर करते हो, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आपके सेल्फ डिस्क्लोजर को. इट इम्प्रूव योर सेल्फ अवेयरनेस. और जितना अच्छा और जितना ज़्यादा आपका सेल्फ डिस्क्लोजर होगा उतनी ही ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे. इट डजेंट मीन कि आप हर चीज़ सामने किसी को भी बताना शुरू कर दो. ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक स्ट्रेंजर से मिले और आप जाके बोलने लग गए कि मेरी फैमिली में ये है वो है. ऐसा नहीं होता. मीन्स जिन पर्सन को आप जानते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, उनको भी कितना सेल्फ डिस्क्लोजर करते हो. दैट मीन्स सेल्फ डिस्क्लोजर. एंड हायर द डिस्क्लोजर विल बी कंट्रीब्यूट टू द हायर द सेल्फ अवेयरनेस. कि जितना ज़्यादा और जितना अच्छा सेल्फ डिस्क्लोजर होगा. मीन्स सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आप झूठी बातें सामने वाले के सामने रखने गए. नहीं, जितना सही, जितना अच्छा आपका सेल्फ डिस्क्लोजर होगा उतने ही ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर होगे. So today we discussed about the meaning of self-awareness, what are the areas and how to develop self-awareness, and I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a short video on that, and keep supporting. Thank you.